जब आपके असल पेड एडवर्टाइजिंग अकाउंट में डेटा आना शुरू हो जाए, तो जाहिर है कि आपको उसकी देखभाल भी करनी होगी। अच्छा, तो ये वाकई बहुत आसान होने वाला है। इस बाएं जानिब जहां आपको साइट्स एंड रिपोर्ट्स नजर आ रहा है, वहां जाएं और फिर नीचे सर्च टर्म्स पर क्लिक करें। ये वो अल्फाज हैं जो लोग हकीकत में गूगल पर टाइप कर रहे हैं और ये आपके सिस्टम में आ रहे हैं। और पहले कॉलम में आपको बताया जा रहा है कि कीवर्ड क्या है, की फ्रेज क्या है। तो अगर ये 10 अल्फाज से ज्यादा हो तो मुआफ कीजिए, 10 अल्फाज से ज्यादा हो जाए तो आप इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको उसे वही छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन जो चीज आप असल में देख सकते हैं वो यह है कि कितनी बार उस पर क्लिक हुआ, यानी कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग आपका इश्तिहार हकीकत में देख रहे हैं। तो अगर वो इश्तिहार देखते हैं और फिर क्लिक करते हैं तो इससे आपको क्लिक थ्रू रेट मिलेगा। फिर औसत फी क्लिक लागत, यानी आपको कल मिलाकर कितना खर्च आया। तो जो मैं आम तौर पर करता हूँ वो ये है कि मैं इम्प्रेशंस पर जाता हूँ क्योंकि वो ज्यादा मकबूल की वर्ड्स होते हैं। जाहिर है ये एक टेस्ट अकाउंट है, लेकिन यहां से हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मकबूल की वर्ड्स कौन से हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि कहाँ हम अपनी रकम ज़ाय कर रहे हैं। तो फौरन ही आप कॉलम एड इकसक्लोड में देख सकेंगे कि आया वो कीवर्ड अकाउंट में शामिल है या खारिज किया गया है, और आपको सिर्फ ये करना है कि उसे हाँ नहीं हम मुस्बत मनफी के तौर पर मुख्तस कर दें। तो अगर हम इकसक्लोड पर क्लिक करें तो अब यहाँ ऊपर देखेंगे कि हमारे पास 101 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है। तो मेरे लिए हाँ, ये वो स्ट्रेटजी नहीं है जो मैं फराहम करता हूँ, ये एक कीवर्ड स्ट्रेटजी है, तो ये मनफी में जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे मुंतखब करूंगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर इसमें 10 आयत से ज्यादा हरूफ हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उसे वहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें 10 से कम हरूफ हैं तो आप उसे मुख्तस कर सकते हैं। तो यहाँ आप ऊपर नीली लाइन में मुंतखब कर आप देख सकते हैं इट इज ए कीवर्ड, तो ये मुस्बत कीवर्ड होगा। अब इट इज ए नेगेटिव, इस सूरत में मैं इसे मनफी के तौर पर शामिल करूंगा। मुंतखब करें और आप यहां देखेंगे कि अब यह अकाउंट से खारिज हो चुका है, जिसका मतलब है कि अगर कोई दोबारा वही लफ्ज टाइप करता है तो जो इश्तिहार उन्होंने पहले देखा था वो अब नजर नहीं आएगा, यानी मैंने इसकी वर्ड से जान छुड़ा ली है। और उसी तरह हम अपना अकाउंट बरकरार रखेंगे। तो 3 महीने की मुद्दत में मैं आमतौर पर कम से कम खर्च करने की कोशिश करता हूँ। आपको एक मुस्तकिल वक्त में काफ़ी ट्रैफिक मिल जाती है, जिससे आपको ज़्यादातर कीवर्ड्स मिल जाते हैं। तो हो सकता है आप 1000 कीवर्ड्स से शुरुआत करें और आखिर में सिर्फ 50 कीवर्ड्स वह जाएं जिन्हें कारोबार वाकई बर्दाश्त कर सकता है। जाहिर है कि लागत, यानी फी क्लिक लागत के हिसाब से इस मरहले पर आप ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि ठीक है, मेरे पास अब कीवर्ड्स हैं, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बजट बढ़ाना शुरू कर सकता हूँ। और ऐसा करने से जाहिर है गूगल आपको सिफारिशात देना शुरू कर देगा। तो अगर हम कैंपेन्स पर जाएं और यहाँ इस छोटे से बटन पर जाएं, क्या आप देख सकते हैं इसे, जहां लिखा है कैंपेन बिन सिम्युलेटर। ये आपको बताएगा कि आपको कितने क्लिक्स के लिए कितनी लागत आएगी या कितने कीवर्ड्स होंगे। तो ये एक लर्निंग स्ट्रेटेजी फेज से गुजरता है। ये लर्निंग स्ट्रेटेजी फेज अमूमन 5 दिन का होता है। समझे आप, गूगल में आप जो भी बड़े तब्दीलियां करते हैं आमतौर पर उन्हें तकरीबन 10 दिन लगते हैं। तो ये एक सुस्त अमल है जिसमें पता चलता है कि कौन से कीवर्ड्स आपके लिए काम करते हैं और कौन से नहीं। तो हमारे पास कीवर्ड रिसर्च है, हमने इसे अपने सिस्टम में डाल दिया है और ये हमें वो मुनफरद डेटा देगा जो हमारे कारोबार के लिए आने वाले कीवर्ड्स के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसके बाद हम स्ट्रेटेजी के दूसरे अनासिर के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं, जो जाहिर है कि सीओ है
और फिर कीवर्ड रिसर्च और आने वाले पेड एडवर्टाइजिंग डेटा की बुनियाद पर कंटेंट स्ट्रेटेजी है। तो इसके लिए एक और ऑप्शन ये है कि अगर आप एक भी दो भी कारोबार हैं तो आप बिंग एड्स इस्तेमाल करना चाहेंगे। अगर आप बिंग एड्स पर जाएं और बिल्कुल वही जीमेल अकाउंट इस्तेमाल करके साइन इन करें जिससे आपने सेट अप किया था, तो ये पूछेगा क्या आप अपने तमाम गूगल एड्स को बिंग पर मुंतकिल करना चाहते हैं, और आपको सिर्फ बटन पर क्लिक करना है। यह खुद ब खुद आपके लिए सब कुछ कर देगा और फिर हर हफ्ते एक बार ये आपके बिंग एड्स को आपके गूगल एड्स की सरगर्मी के मुताबिक अपडेट कर देगा। बिंग एड्स इस्तेमाल करने की वजह यह हो सकती है कि यहाँ की क्लिक लागत शायद थोड़ी कम हो, क्योंकि बिंग पर इतने ज्यादा लोग इश्तिहार नहीं देते। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनियों को हदफ बना रहे हैं, जैसे कि आप साइबर सिक्योरिटी जैसा कुछ कर रहे हैं, तो इम्कानात हैं कि वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की मसनूआत ही इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। तो इसलिए बिंग पर इश्तिहार देने से आपको वो सही किस्म के गाहक नहीं मिलेंगे जिनकी आप तलाश में हैं। इसलिए सही प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि इससे आपको मदद मिली होगी। और हाँ, मेरा मतलब है यही बुनियादी तरीका है कि आप उसे कैसे बरकरार रखते हैं और चलाते हैं।